नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं और निवेशकों का जो प्रोटेस्ट है, विशेष रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है निवेशकों के लिए। और आज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार जी, उनसे बात करेंगे। 17 अगस्त को झारखंड रांची जो राजधानी है झारखंड की, एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। प्रभात जी, क्या तैयारी है 17 अगस्त की, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर 17 तारीख को है जंतर मंतर में जो हम लोगों का आंदोलन हुआ। जी इस आंदोलन के बाद हम लोग वेट कर रहे हैं। आंदोलन किए, हम लोग जंतर मंतर में गए, वेट कर रहे हैं जी सरकार का क्या डिसीजन आ रही है। सरकार का डिसीजन अभी तक का जो डिसीजन चल रहा है, जी ये तो सरकार से बुड़बक बना, पहले तो सुब्रतो राय बुड़बक बना दिया देश को। अब सरकार उसके साथ कदम से कदम मिला के देश के गरीब निवेशकों को बुड़बक बनाने का काम कर रही है। हम लोग एक के बाद एक अल्टीमेटम देते गए, लेकिन हम लोग कर और क्या सकते हैं। हम लोग तो टैक्स पेयर हैं। हम लोग तो सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए टैक्स देते हैं, जिससे सरकार चलती है। और सरकार के द्वारा दिए हुए लाइसेंस के आधार पर ये ठग कंपनियां जो राज कर रही, गरीब जनता को ठग लिया है, इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सरकार ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावटी करती है। पूंजीपतियों का सरकार है ये, पूंजीपतियों का संरक्षण देने का काम करती है और ये देते आई है। तो इसके चलते हम और कर क्या सकते हैं। हमारा तो अपना गांधी जी ने हमको दिखा के गए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, जो हम लोग कर रहे हैं। सरकार को इससे अगर कुछ आंखें खोलती है, सरकार को अगर दिखाई देती है, आंख से कान से सुनाई देती है, तो गरीबों के बारे सोचेंगे। और नहीं तो आम जनता, इस देश में सबसे बड़ा अदालत जनता का अदालत होता है। इस अदालत में न राज्यसभा है, न लोकसभा है, न संसद है, न पार्लियामेंट है, न सुप्रीम कोर्ट है, न हाई कोर्ट है। आज हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दे के गए हैं, जिसमें बताए हैं इस देश का सबसे ऊपर का अदालत जनता होता है। लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता मालिक है। और इसे जनता आज ठगा हुआ है, और इस जनता को ठग कंपनी ने ठगा है, और हमारी सरकार उसको मदद कर रही है। तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जंतर मंतर भी गए थे, वहां भी आवाज उठाए। आज 2 साल से आवाज उठा रहे हैं। सरकार के कान में तो जू नहीं रेंगी थी, सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमारा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देखा कि अब हम लोग तो पूरा ठग चुके हैं, हम लोग का कोई सहारा नहीं है, फिर हम लोग संगठित होके सरकार के पास गए, सरकार से उम्मीद जताए। लेकिन सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है, ध्यान नहीं दिया। जब सरकार को लगा कि अब हमारे ऊपर आंच आने लगा है, कि अब जनता जाग रही है, तब हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिखा दिया। हमारे विराट हृदय वाले गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय जिनके हाथ में है, उन्होंने आए, जनता को भरोसा दिलाए कि हम आपके दुख से पीड़ित हैं, आपका दुख हमको दिखाई दे रहा है, तो आपको मैंने सहकारिता मंत्रालय में आवेदन करने के लिए बोले, सीआरसी के माध्यम से। तो देश के हम लोग करोड़ों जनता ने, गरीब दुखी, सीआरसी में भेज दिए। हम सोचे कि चलिए, हम लोग को पता चला कि सरकार जब आगे आए हैं तो सरकार पहल कर रही है, और हम लोग को सीआरसी के माध्यम से शायद भुगतान हो जाए। तो हम लोग फिर से 150, 200, एक सीआरसी को भेजने में एक व्यक्ति को 5 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, कोई 10 किलोमीटर दूर से आता है, बस का भाड़ा लगता है। एक बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जिनका घर है 5 किलोमीटर दूर में, एक आदमी को लेके आता है, आके सीआरसी में कंप्लेन भेजा। एक एक व्यक्ति को कंप्लेन भेजने में 150, 200, 300 का खर्चा आया। ये सारे सीआरसी में जो कंप्लेन किया,
हमारे सरकार ने उसको कौन सा महासागर में फेंक दिया। सीआरसी का जितना भी कंप्लेन किए, इन्होंने कौन सा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कौन सा सागर में फेंक दिया अभी पता नहीं चल रहा है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, इन सरकार के 9 साल की उपलब्धि में अगर ऐसा कोई क्रेन बना है हमारे देश में, वो क्रेन को मंगाया जाए और सीआरसी के कंप्लेन को जिस सागर में फेंका गया है उस सागर से उठाया जाए और उस पर विचार किया जाए कि सरकार ने जो आदेश दिए थे गृह मंत्री ने कि हम आप लोगों को आदेश देते हैं जिनका जो भी पैसा है सहारा में, वो सहकारिता मंत्रालय में अपना आवेदन भेजे। प्रभात जी, 3 महीना के अंदर हम पैसा तो अमित शाह तीन आपको दे ही महीना रहे। अमित शाह तो पैसा दे ही रहे 10,000 रुपए, और आज भी काफी लोगों को पैसा दिया, शुरुआत हो चुकी है। ये नाराजगी कैसी? नहीं नहीं, बात वो नहीं है ना सर। हम बोलते हैं कि देश का गृह मंत्री है। आज एक साधारण मिडिल स्कूल का टीचर अगर कुछ बात बोल देता है तो दुनिया आवाज उठाती है, भाई आप एक टीचर हो, आप ऐसा कैसे बोल दिए। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है, भारत जैसा देश के। उन्होंने बोले कि आप सीआरसी में कंप्लेन भेजो, आपका कंप्लेन के ऊपर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद 3 महीना के अंदर आपके 10 करोड़ इन्वेस्टरों का भुगतान कराया जाएगा। और जो दिन रात ये जो गोदी मीडिया है, आज हमारे सहारा के पीड़ितों को नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो अब उस कंप्लेन को, उस आदेश को सहकारिता मंत्रालय के अमित शाह सर के गोदी मीडिया ने दिखा दिया। और उनके आधार पर जो हम लोग कंप्लेन भेजे, तो इसका हुआ क्या सर, इनका असर क्या हुआ? यानी वो महासागर में फेंक दिया गया। उसके बाद अभी सरकार ने पोर्टल लाया है, तो सरकार पोर्टल लाते तो उससे हमको खुशी होती। ये जो पोर्टल आया हुआ है, ये क्या हमारे सरकार में सुब्रतो राय के इशारे में हमारी सरकार काम करती है? आप सर पोर्टल को पढ़ के देखिए। लाखों रुपया एक आदमी का इन्वेस्ट है, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 50 लाख। मेरा खुद 15 लाख का इन्वेस्ट है। जो इंटरेस्ट सहित अभी इतना दिन से जो ये ठग कंपनी दिया नहीं, मेरा 30-35 लाख पहुंच गया है। तो बताइए ये कौन सा पोर्टल है कि आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा? अच्छा, ऊपर से इस पोर्टल में बोला गया है कि आपको सहमति जताना है। दूसरी बात बोला गया है कि एक बार आप पोर्टल यूज कर लेते हैं आपको पैसा मिल जाता है, फिर सरकार धीरे धीरे देगी, न जाने कब देगी, उनका कोई ठीक नहीं है। लेकिन आप किसी दूसरे जगह में अपना कंप्लेन नहीं लिख दे सकते हैं, तो ऐसा तो तो सरकार नहीं बनाएगी कभी। एक तरह से निवेशकों के हाथ बांध दिए गए हैं कि 10,000 रुपए दो, घर बैठो अपने। नहीं 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 नहीं, हाथ बांधने का नहीं है सर। ये जो संयुक्त ऑल इंडिया हमारा जो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, जब इन्होंने, हम लोग ने आवाज उठाए, आवाज एक ही है हम लोग का। हम लोग के पास न पुलिस है, न हम लोग के पास ताकत है। हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं ना। हमारे पास बाबा अंबेडकर ने देके गए हैं वोट का ताकत। जब हमने बताए कि अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो इस देश में करीबन 70 से 75 करोड़ व्यक्ति पीड़ित हैं, ये हम वोट नहीं देंगे। और ये आवाज हम जन जन तक पहुंचाए हैं सर। एक भी सहारा पीड़ित जो परिवार है सब जानता है कि अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो इस केंद्र सरकार को हम वोट देने नहीं जा रहे हैं। इस आवाज को दबाने के लिए ये हमारे जो गृह मंत्रालय है और मोदी सरकार है, सिर्फ इस आवाज को दबाने के लिए 10,000 का लॉलीपॉप दिया है। और ये बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि स्टार्टिंग 10,000 से किए, बाकी हम सबको धीरे धीरे देते जाएंगे, इस बीच में इलेक्शन आ जाएगा। तो ये लॉलीपॉप है सर। और चरण सर, आपको एक चीज बताएंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को बताना चाहते हैं, अगर आपको भुगतान चाहिए, अगर आपको भुगतान लेना है, ये संगठन संगठन अगर खेलना नहीं है, जैसे हम लोग मिडिल स्कूल में गुल्ली डंडा खेलते, अगर आपको भुगतान लेना है तो संगठन संगठन खेलना बंद करना पड़ेगा। प्रभात जी, जो 17 तारीख का आप लोगों का कार्यक्रम है झारखंड में, रांची में, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। तो जंतर मंतर से आने के बाद हम लोग
एक प्रोग्राम रखे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला 17 तारीख को रांची में रखे हैं। कारण जंतर मंतर में जो भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ, इससे गूंगी बहरी सरकार के कान में कितना तक आवाज गया है, इस बीच में हम लोग कुछ देख लेते हैं। कारण ये जो हम लोग किए थे पोर्टल के अगेंस्ट में, जो पोर्टल सरकार ने दी है, ये टोटली सरकार के द्वारा बना हुआ पोर्टल नहीं है। पोर्टल पढ़ने से साफ पता चलेगा, ये जो महासातिर दिमाग के है सुब्रतो राय, जो सरकार को अपने जेब में भर के रखे है, उनके द्वारा बनाया हुआ पोर्टल है। तो ये हम लोगों को मान्य नहीं है। लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 10,000 से ये अपना वोट का राजनीति जो चालू किए हैं, तो ये मान्य नहीं है। हम लोग इसका बहिष्कार किए हैं। हालांकि सरकार और कंपनी दोनों जो है पूरा जोर लगा दिया है कि पोर्टल में सब अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन करो। सुब्रतो राय भी बोल रहा है बार बार अपना ब्रांच के माध्यम से, हर जगह बैठ के उनका जो चाटुकार अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग सभी को बोल रहा है पोर्टल में भेजो, पोर्टल में भेजो। हाँ, और सरकार भी बोल रही है, मैंने दोनों मिला हुआ है। तो हम लोग इसका बहिष्कार किए हैं। उसी संदर्भ में 17 तारीख को हम लोग रांची में रखे हैं एक आंदोलन। अगर इस बीच में अगर अच्छा कोई डिसीजन आता है तो हो सकता है रांची का आंदोलन कैंसिल भी हो, और नहीं तो रांची में फिर आंदोलन रखे हैं। क्या आंदोलन है, क्या मतलब क्या करने जा रहे हैं आप रांची में 17 अगस्त को? नहीं, हम लोग के आंदोलन का मतलब एक ही है सर, जन जागृति। एक एक घर में जन जागृति फैलाना है कि ये सरकार जो पोर्टल लाई है जनता को गुमराह करने के लिए, अपना वोट बैंक की पॉलिसी, तो हमको ये मान्य नहीं है। अगर आपको संपूर्ण भुगतान मिलता है 2023 में, 2024 के इलेक्शन के पहले अगर आपका मई ब्याज सहित संपूर्ण भुगतान मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो इस केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को सहारा पीड़ित और जितने भी पीड़ित हैं इस देश में, हम लोग एक भी वोट केंद्र मोदी सरकार को देने नहीं जाएंगे। ये हम लोग बताएंगे, जन जन में बताएंगे, एक एक घर में आवाज पहुंचाएंगे। हम लोग करीबन सब में पहुंचा चुके हैं। उसमें भी अगर कुछ बाकी है तो जैसे मिडिल स्कूल में लड़का रिवीजन करता है ना, ये हम लोग रिवीजन करेंगे कि हमारा आंदोलन का उद्देश्य रहा। कारण हमारे पास पुलिस नहीं है, हम कोई सरकार नहीं है, जन जन घर में पहुंचाएंगे। अगर आपको संपूर्ण भुगतान नहीं मिलता है तो मोदी सरकार को वोट नहीं देना है, ताकि हम लोग इस उम्मीद से इसको वोट नहीं देंगे कि नए मेहमान जो हमारे आएंगे, नए सांसद जो आएंगे, वो हम गरीबों के बारे कुछ सोचे। इन गरीबों को जो कूट रचित साजिश के तहत सुब्रतो राय ने ठग लिया, और जिनको हमारे केंद्र सरकार ने संरक्षण देके रखी है, इसके अगेंस्ट में हम लोग जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार क्या कर रही है भुगतान को लेकर? कुछ नहीं। देखिए सर, न हेमंत सोरेन सरकार और न कांग्रेस सरकार, हालांकि सरकार में कोई कुछ नहीं कर रही है। सरकार को वोट चाहिए, सिर्फ झुंझुना पकड़ा के। सरकार आम जनताओं को बरगला के सिर्फ वोट लेना चाहता है। आपको हम कहना चाहेंगे सर, कुछ दिन पहले हमारे सर्वप्रिय नेता राहुल गांधी ये भारत जोड़ो आंदोलन चलाए थे। तो क्या भारत जोड़ो आंदोलन चला के इनका मकसद क्या था? यूपीएससी का तैयारी करना या बीपीएससी का? भारत जोड़ो इसका मतलब कि जनता से वोट लेना है जोड़ के। यही जनता आज नाराज है, यही जनता को आज ठगा गया है, यही जनता आज मरने को विवश है। जनता करहा रहा है, जनता का गाढ़ी कमाई सुब्रतो राय लुटेरा ने लूट लिया है। लेकिन हमारे सर्वप्रिय नेता कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं उठाया कि इन गरीबों का पैसा मिलना चाहिए। भाई, सरकार एक देश में, लोकतांत्रिक देश में, पक्ष का जितना पावर होता है विपक्ष का भी उतना ही होता है। तो दिग्विजय सिंह लेकिन बोल विपक्ष रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने सर, आपके दिग्विजय सिंह ने आपके जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में मंच पर जाकर बोला है कि कांग्रेस शासित प्रदेश में भुगतान करा दिया जाएगा। और वो ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी को सेट करने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी को ऐलान करे कि कांग्रेस शासित प्रदेश में जो है वो भुगतान कराया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं तो हम तो चाहते हैं सर। आज तक हमारे बहुत सांसद, बहुत विधायक जब जब हम लोग मिले हैं, हाँ, ऐसा पहल किए हैं
लेकिन उनको दिखाई कुछ नहीं देता है। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी पहल करे और हमारे जनता का, हमारे निवेशकों का पैसा मिलना स्टार्ट हो, ठोस कार्रवाई देखने को मिले। हम लोग वोट देंगे, क्यों ना देंगे। हमको क्या चाहिए सर, जो हमारे लिए हालांकि काम करे। हालांकि आपके कार्यक्रम में इसमें एक जानकारी दे दूं कि दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, एक पत्र लिखा है। और जो वहाँ के आपके जो संगठन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सोलंकी, उनका एक आवेदन लगाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सीधा सीधा बोला कि ये निवेशकों को भ्रमित करने वाला ये पोर्टल है, और बताया कि इतना भुगतान है, ये पूरा भुगतान कराया जाए। तो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं तो गंभीर है मामले को लेकर। जी सर, हम तो बोल रहे हैं, हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, हम जंतर मंतर में क्यों गए थे, हम कहीं भी आज 17 तारीख को रांची में क्यों रखे, ताकि ये सांसद, ये विधायक जितने भी है, ये लोग हमारा पीड़ा को सुने, आवाज उठाए। और आवाज उठाने के बाद सर, ये तो केंद्र सरकार भी तो बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह सर जो लिखे हैं, वैसे तो अमित शाह भी बोले हैं हम सबका कराएंगे, 10 करोड़ का भुगतान कराएंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। हमको भुगतान चाहिए। ये दिग्विजय सर का भाषण में बोलना, भुगतान चाहिए। एक नारा और हाँ जोड़, ये एक नारा आप लोग और जोड़ दीजिए, मेरा सुझाव भी है कि भाषण नहीं भुगतान चाहिए, है ना। ये जो हम नेता तो बोले। भाषण दे रहे हैं, भुगतान कराओ भाई, भुगतान कराओ, और क्या। जी सर, मेरा कहना है कि सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से भी करना है, भाषणबाजी आप लोग भी बंद करें। और हमारे संगठनकर्ताओं को भी कहना है सर, यह संगठन संगठन खेलना बंद करे। बिल्कुल बिल्कुल। संगठनकर्ता जो आंदोलन चला रहे हैं, इनका भी होना चाहिए कि अब हमको भुगतान मिलना चाहिए। पूरा भारत में जितने भी पीड़ित है, सबको एक होना है, एक होके ठोस कार्रवाई होना है। प्रभात जी, जंतर मंतर पर सारे लोग, सारे मंच एक दिखाई दिए, एक मजबूती दिखाई दी। लेकिन अभयदेव शुक्ल और जो मदन लाल आजाद में जो खटास रहती थी, बड़े प्रयास के बाद में एक हुए थे, फिर उनका खेल शुरू हो चुका है। तो इससे क्या आंदोलन मजबूत होगा क्या? सर देखिए, सबसे पहला, आज आज सुब्रतो राय इतना चालू आदमी इसलिए हो गया कि बाकी लोग मूर्ख हो गया। बाकी मूर्खों के चलते ही सुब्रतो राय चालू हो गया। ये मदन लाल आजाद, ये लोग जो भी है, आज हम लोग बहुत खुश हुए थे। सब पीड़ित है, हालांकि मदन लाल सर भी कुछ पीड़ितों के लिए व्यथित व्यक्त किए थे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला, सही मायने में सर अगर आपको बोला जाए, अभी देश में अगर कोई आंदोलन चला रहे हैं, गरीबों के लिए चला रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अभयदेव शुक्ला हैं। सही मायने में जनताओं को पैसा दिलाना चाहते हैं। अभयदेव पर भी लेकिन काफी गंभीर आरोप लगे हैं। वो तो सर पक्ष और विपक्ष हो जाता है ना। ये लोग दुकानदारी खोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे संगठन अभी अपना दुकान चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे अभयदेव शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना सर, एक्चुअली जन नेता है। वो चाहते हैं गरीबों को पैसा मिले। हालांकि बहुत आदमी बहुत कुछ गुमराह करते हैं, उन लोगों का नियत ठीक नहीं है। अगर नियत कौन ठीक रहता सर, बताइए। कौन लोग हैं जो नई दुकान खोलना चाह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? बताइए हमारे दर्शकों को। अब एक सर देखिए, एक जब हम एक हो रहे हैं, आप इसमें सोचने वाली बात है कि जब सुब्रतो राय ने ठग लिया, केंद्र सरकार कोई पहल नहीं कर रहा है, इसमें कोई भी अच्छे आदमी जो भी संगठन को तोड़ने के अगेंस्ट में बात बोलता है, ऑडियो वायरल कर रहा है, जो करता है, ये पैसा दिलाना नहीं चाह रहा है, ये लोग अपना दुकान चलाना चाह रहा है। जो आज इस संगठन को एक करने के लिए एक एक शब्द यूज करते हैं, जिनका एक शब्द इस संगठन को मजबूती देता है, वो एक्चुअली निवेशकों के लिए लड़ रहा है। और जिसका एक शब्द भी अगर संगठन को तोड़ने का काम करता है, तो अपना दुकान चलाने के लिए ऐसा कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोला गया कि भाई हम सब एक हो जाए, वो सहृदय से जमा हो गए कि नहीं, सब हम एक होके लड़ेंगे। है? तो हम, मेरा कहना है, जैसे ये मदन लाल आजाद सर ऐसा ऑडियो वायरल कर रहा है, 31 तारीख को हमारा कितना अच्छा आंदोलन हुआ, हम लोग सब खुश हो गए। दूसरे दिन एक ऑडियो आ गए कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के 100-150 आदमी आए थे। कौन कौन सा रिकॉर्ड से वो बता रहे हैं, हमको बताइए। 100-150 आदमी थे, जिसमें उनका कहना है कि 70 से 80 असामाजिक तत्व थे। तो क्या वो मदन लाल आजाद अपना दुकान दुकान चलाना चाह रहा है सर? वो फिर हमारा संगठन, जो भी, एक मिनट सर, जो भी व्यक्ति संयुक्त ऑल इंडिया आंदोलन को तोड़कर दूसरा दूसरा ग्रुप बना रहा है, आप बताइए,
सुब्रतो राय का कहना है कि पोर्टल में भेजो, उनके जितने भी चाटुकार अधिकारी बैठे हैं अभी रांची में भी जितने बैठे हैं ना, सब बोल रहा है सब पोर्टल में अप्लाई करो। गृह मंत्री तो बोल देता है कि 40 लाख अप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो भी बोलता है सब करो। और हमारे संगठन के कुछ आदमी है जो टूट गए हमसे, वो बोलते हैं पोर्टल में यूज करो। पोर्टल में सर साफ साफ बोला हुआ है, अगर आप पोर्टल यूज करते हो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, आपको सहमति जताना है उस पोर्टल से। नेक्स्ट बार उस पोर्टल में फिर लिखा हुआ है कि आप एक बार 10,000 रुपया ले लेते हो तो आप कहीं दूसरे जगह दावा नहीं कर सकते हो। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी है, भले सुब्रतो राय बना के दे दिया है लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो बाकी हमारे आंदोलनकारी बोलते हैं कि हम 10,000 रुपया भी लेंगे, सड़क में आंदोलन भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सरकार इसको मान कैसे करेगा बताइए। प्रभात जी, अभी जो है हम बात कर रहे थे मदन लाल आजाद की, अभयदेव शुक्ल की, तो दोनों ने जो एक दूसरे को लिखा वो दोनों मेरे पास हैं और मैंने दोनों के पढ़े हैं। उसमें से अभयदेव शुक्ल ने जो है जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें संसद का घेराव करने वाली बात थी, उस घेराव का मुद्दा उठाया है ना। और वो उसमें उसमें भी काफी जो है कड़ी भाषा इस्तेमाल है। और मदन लाल आजाद ने तो आपने बता ही दिया, आपने पढ़ा ही होगा कि साहब 150 लोग लाए थे यार, ये वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन इतनी मजबूती मिलने के बाद जंतर मंतर में और देश के दो संगठनों के जो नेतृत्व करता है, यदि इस तरह की जो बचकानी हरकत करेंगे कैसे आंदोलन मजबूत होगा क्या? ये बातें बैठ के नहीं हो सकती। 100%। ये तो हम बोले ना सर, मेरा नारा था मूर्ख कभी जंग नहीं जीत सकता है। ये मूर्ख लोग इकट्ठा होके सुब्रतो राय से लड़ने चला है। हम बोलते हैं कि संसद भवन का जहां तक घेराव है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने बहुत बार आवाज दिए थे 1 लाख एक जगह जमा हो जाओ, संसद भवन तो क्या और कौन सा भवन में घुस जाएंगे हम लोग। तो जब आपके पास इतना संख्या नहीं है, जब आप लोग आते नहीं हो, उसके बाद जो भी आए हैं हम ठीक है, हम हिसाब से चलेंगे जिससे हमारा संगठन को मजबूती हो, हिसाब से चलना चाहिए। जब हम सुब्रतो राय से लड़ने निकले हैं और जब जान रहे हैं कि केंद्र सरकार उसको संरक्षण दे रखी है, तो हमको तो एक एक कदम फूक फूक के चलना है। जब आप बोलते हो तो इसमें जो 31 तारीख के बाद जब कंट्राडिक्शन जो आया सर मदन लाल सर के, ये एक एक व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि ये जनताओं का भुगतान कराना चाह रहा है। भुगतान कराने वाला कभी आपस में लड़ेगा नहीं। सर आपके सामने मैं बोल रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष हम है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के झारखंड प्रदेश का, आज तक एक भी शब्द ऐसा वायरल नहीं किए कि हमारे संगठन कमजोर हो जाए। हाँ, ये कौन से मदन लाल आजाद है फिर हमारे एक विश्व भारती बन गए हैं, सिर्फ अपने ही संगठन के बारे कोसते रहते हैं। तो ये लोग कहाँ लड़ेगा बताइए। हम दोनों को ध्यान शुरू से देना पड़ेगा। आह्वान, देखिए दोनों को मैं इसका आपके बाद इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं, अभिदेव शुक्ल और मदन लाल आजाद दोनों इस कार्यक्रम को देखेंगे। मैं दोनों से ही जो है मैं तो अपील ही करना चाहूंगा, मैं शुरू से अपील कर रहा हूं कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़िए। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि आंदोलन का जितना अनुभव मुझे है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बचपन से आंदोलन किए हैं और सारा में तो आप लोगों ने अब आवाज उठाई। 2015-16 में हम लोगों ने नोएडा के परिसर में टेंट गाड़ दिया था और सुब्रत राय जिसे आप लोग हवाला देते हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से, आमने सामने बैठकर तिहाड़ जेल में ललकार दिया था हम लोगों ने। और जब जी सुब्रत राय ने बोला कि भाई नेता बनने की कोशिश ना करे, सारा में एक ही नेता है और वो मैं हूँ, तो उसी परिसर में तिहाड़ जो हमने नोएडा परिसर में टेंट गाड़ रखा था, मैंने खुद भाषण दिया था कि सुब्रत राय बोल रहे हैं कि कोई नेता बनने की कोशिश ना करे, सबसे बड़ा मैं नेता हूँ, यदि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नेतागिरी है तो आज सब नेता है। हमने किसानों की, मजदूरों की, सारा निवेशकों की बड़े स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं। जंतर मंतर पर मैं 2 साल सक्रिय रहा हूँ, तो मेरा अनुभव बताता है कि जब तक एकजुट नहीं होंगे ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। और मेरा तो सुझाव था, एक प्लानिंग भी थी कि एक मोर्चा बनाया जाए, सारे संगठन के जो लोग हैं उनमें से मेन लोग रख के उसमें से बड़े आंदोलन जैसे जंतर मंतर पे करना है और कोई बड़ा मैसेज देना है, उस मोर्चे के बैनर तले किया जाए, किसी संगठन के बैनर तले क्यों किया जाए। आप इंडिविजुअली लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई लड़ाई लड़ी जाए तो मोर्चे के बैनर तले लड़ी जाए।
ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जब देश के बड़े नेतृत्वकर्ता ही जो है आपस में आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे मजबूती मिलेगी, कैसे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा? क्या इस अभय देव शुक्ल और मदन लाल आजाद के इसी ये जो वायरल हो रहा है एक दूसरे को लिखा हुआ, तो इससे निवेश आहत नहीं हो रहे होंगे क्या? निवेशक उन्हें पीड़ा नहीं हो रही होगी? निवेशक कितना विश्वास कर रहे होंगे इन लोगों पर? तो मेरा फिर आह्वान है साथियों से, जो बात करनी है सार्वजनिक रूप से ना करें, आपस में मिलकर करें। इस तरह की बात कोई सार्वजनिक थोड़ी होती है। ऐसा लगता है ये नौ सीखिया लोग हों, ये कोई किसी परिपक्व आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता की ये ऐसे लक्षण थोड़ी होते हैं। परिपक्व नेतृत्वकर्ता आपस में बैठ के बात करते हैं, कोई रणनीति उजागर नहीं होती है, कहीं खामियां होती है तो छिपाया जाता है। आप लोग अपनी खामियां उजागर कर रहे हैं। तो प्रभात जी बताइए कैसे मजबूती मिलेगी इस आंदोलन को फिर? सर बोले ना, आपको इसी से आपको पहले बोल दिए, जो अपना दुकान चलाना चाहते हैं ना सर, वो कभी संगठित नहीं हो सकता है। उनको अपना दुकान कभी भी लचर होते दिखाई देगा ना, तो उनका फिर भाषा बदल जाएगा। इसीलिए हम बोले, हम पूरे देश को बोलना चाहते हैं, अगर आपको सहारा से भुगतान लेना है, अगर आप चाहते हैं संगठन संगठन बिना खेल के, तो हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभयदेव शुक्ला है, वो चट्टान है। ठीक है, आदमी है, थोड़ा बहुत कमी बेसी जरूर हो सकता है, भगवान में भी होता है, थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है, लेकिन आदमी नेक है सर, हम बता देते हैं। आदमी नेक है, स्पष्टवादिता है, और सही दिल से वो चाहते हैं कि गरीबों का भुगतान हो। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, अगर बाकी हमारे जितने भी संगठन हैं, सब हमारे छोटे ही भाई हैं सर। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सबसे बड़े भाई हैं। हम सब छोटे भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, संगठन संगठन मत खेलिए, एक हो जाइए और सुब्रतो राय के अगेंस्ट में लड़िए। आपस में लड़के अपने को कमजोर मत कीजिए। हम यही भी चाहते हैं, सब आदरणीय है, सब सम्मानीय है, लेकिन ये मूर्खता का परिचय न दे कोई। मूर्ख व्यक्ति हम बोले हैं ना, जैसे हम लोग एक थैला में आम खरीद के लाते हैं ना, तो सड़ा हुआ आम को निकाल देते हैं, उसी तरह इस आंदोलन से मूर्ख व्यक्तियों को निकाल देना है, जिनको संगठन चलाने नहीं आता है, जिनको शब्द बोलने नहीं आता है, जिनको इतना आइडिया नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं। हमारा लड़ाई है किससे सर? हमारा लड़ाई सुब्रतो राय से है। जब सुब्रतो राय नहीं हुआ तो हमारा सरकार वैधानिक रीति से केंद्र सरकार से है, इन्होंने लाइसेंस दिया है, इनका मॉनिटरिंग करना काम है, लाइसेंस दिया है, तो हमारा लड़ाई सरकार से है। और सरकार से लड़ाई करने के पहले अगर हम लड़ जाए, हम अभयदेव शुक्ला से लड़ जाए, हम मदन लाल से लड़ जाए, हम और बहुत सारे साथी हैं जिनसे लड़ जाए, तो ये हमारा मूर्खता होगा, और इस मूर्खता को बढ़ा रहे हैं। तो सर आपको हम बताएंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से हम अभी भी सबसे आग्रह करेंगे कि सब, अगर जनताओं का भुगतान दिलाना आप लोग चाहते हो, गरीब निवेशकों का, तो आपस में कोई भी मतभेद न रख के एक छत के नीचे आके आंदोलन को चलाए, और आंदोलन तेज होगा, सरकार को झुकना भी पड़ेगा, और सुब्रतो राय को तिहाड़ जेल में फिर से जाना पड़े। ये आदमी ऐसा है, इनको जाने के लिए ये सारा कारतूस करके रखा है जाने के लिए। एक तो सरकार बचा रही है, और हमारा संगठन भी कुछ मूर्खता के चलते उसको धकेल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो सुब्रतो राय तुरंत जेल में भी जाएगा और सरकार को भी सुनना पड़ेगा। तो प्रभात जी हमारे दर्शकों को आश्वस्त कीजिए, 31 जुलाई के बाद में पहला आपका कार्यक्रम है रांची में 17 अगस्त को। आप रांची में एक संदेश देंगे कि सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और यदि कहीं किसी से कोई दिक्कत है, गिले शिकवे हैं, वो एक बंद कमरे में बैठ के दूर किए जाएंगे, सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। एक ऐसा माहौल आपको इस आंदोलन में बनाना है, प्रोटेस्ट में 17 अगस्त वाले में। आश्वस्त कीजिए हमारे दर्शकों को। जी सर, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी संगठनकर्ताएं हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं, अगर हमको पैसा लेना है, आपस में गिला शिकवा हम लोग का तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग का सारा गिला शिकवा सुब्रतो राय से है। केंद्र सरकार सब एक हो जाए और एक होके लड़े, तो हमको भुगतान भी ले पाएंगे, भुगतान भी मिलेगा, और हम लेने में सफल भी हो पाएंगे। अगर हम इस तरह का छिचालेदार करते रहेंगे मूर्खता के चलते, तो भले कुछ आदमी सोच रहे हैं
कि अपना दुकान चल जाएगा, लेकिन दुकान सभी का बंद हो जाने वाला है। सुब्रतो राय बाजी मार के चल जाएगा हौज करने, मक्का जी मदीना पहुंच जाएगा वो। जी जी प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।